हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भरत ने, पतंजलि ने, राजशेखर ने या भामा ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? 1825 में, 1826 में, 1830 में या 1840 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1826 में। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। पाली साहित्य का संबंध प्रमुखता किससे है? वर्धमान महावीर से, बौधायन से, आदि शंकराचार्य से या गौतम बुद्ध से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौतम बुद्ध से। पाली साहित्य का संबंध प्रमुखता किससे है? गौतम बुद्ध से है, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। ओडिया किस राज्य की भाषा है? उड़ीसा, सिक्किम, नागालैंड या असम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा की। ओडिया किस राज्य की भाषा है? ओडिया उड़ीसा राज्य की भाषा है, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? लिखित, मौखिक, सांकेतिक या टंकण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांकेतिक। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग सांकेतिक रूप में हुआ है, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कितनी मातृभाषाएं हैं? लगभग 2000, लगभग 1992, लगभग 2500, लगभग 3000? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 1992। भारत में कितनी मातृभाषाएं हैं? 1992 हैं, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। कोंकणी कहाँ की बोली है? गुजराती, मराठी, छत्तीसगढ़ी या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मराठी की। कोंकणी कहाँ की बोली है? कोंकणी मराठी की बोली है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, मगही, बघेली या छत्तीसगढ़ी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मगही। मगही पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सभी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन है? साकेत, कामायनी, लोकायतन या प्रीप्रवास? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रीप्रवास। प्रीप्रवास खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य प्रीप्रवास है, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, ओष्ठ या मूर्धा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ई स्वर का सही उच्चारण स्थान क्या है? ई स्वर का सही उच्चारण स्थान तालु है, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? या, रा, वा या हा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हा। हा अंतस्थ वर्ण में नहीं है, हा अंतस्थ वर्ण में नहीं है। या, रा, ला, वा ये सभी अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? का, खा, या, रा, चा, छा या टा, औड़ा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, का और खा। का और खा कंठ ध्वनियां हैं, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। का, खा, गा, घा, अड़ा ये सभी क्या होते हैं? ये सभी कंठ ध्वनियां होते हैं। और का यहाँ पर क्या है? तो अघोष अल्प प्राण है, और खा यहाँ पर क्या है? तो अघोष महाप्राण है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? संवृत स्वर, विवृत स्वर, पश्च स्वर या दीर्घ स्वर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे हम लोग संवृत स्वर कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14।
जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर या लघु स्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं, गुरु स्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कंठ तालव स्वर कौन से हैं, ए ओ, ए उ, ता या दा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और ए। निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं, ए और ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी में स्वर कितने हैं, तो 11 स्वर हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस शब्द में री स्वर नहीं है, कृपा, कृष्ण, दृष्टि या रिवाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिवाज। रिवाज में री स्वर नहीं है, कृपा में री स्वर है, कृष्ण में री स्वर है तो और दृष्टि में री स्वर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चीप की दावत कहानी के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी, भीष्म साहनी या दुष्यंत कुमार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीष्म साहनी। चीप की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या बालकृष्ण भट्ट को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध का क्या अर्थ है, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर घर में मिट्टी की चूल्हे, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का भेदी लंका ढाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध का अर्थ है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ है, दोनों विद्वान, दोनों तत्ज्ञ, दोनों मूर्ख या दोनों चालाक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों चालाक। तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ है, दोनों चालाक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, उप, आ, प्रति या अनु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आ। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए क्या उपसर्ग प्रयोग करेंगे, तो आ करेंगे और इससे शब्द क्या बन जाएगा, आगमन। अगर गमन का विलोम शब्द भी पूछें तो क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या कृपालु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिकाऊ। बिकाऊ शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मीन किसका पर्यायवाची है, बाघ, मछली, पानी या भौरा का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मछली का। मीन किसका पर्यायवाची है, मीन मछली का पर्यायवाची है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं, स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर। हिंदी भाषा में स्वर वह ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है और उच्चारण की दृष्टि से ये कितने हैं, तो 11 हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, माता पिता शब्द में कौन सा समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्री समास या द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वंद्व समास। माता पिता में कौन सा समास है, माता पिता में द्वंद्व समास है। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। और एक चीज और प्रधानता के आधार पर इनको देख लीजिए, तो अव्ययी भाव में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्री में दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वंद्व समास। माता पिता मतलब माता और पिता। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।